हाय गाइस, तो आ गए हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है पाठ 1 मंजरी हिंदी मंजरी से पाठ 1 और पाठ 2 का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। यदि आप पाठ 1 अभी तक नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, या प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो गाइस जाइए अभी और पहले उस वीडियो को देखिए, और यदि वो आप देख चुके हैं तो तुरंत इमीडिएटली इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और नए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। तो चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं प्रश्नों के तरफ। आज का हमारा यह पहला प्रश्न है पाठ 1 और पाठ 2 का मैं आज आप लोगों के लिए हल कराऊंगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है पाठ 1, जिसका नाम है चिरमहान। तो इसमें पहला प्रश्न है, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? उत्तर है, कवि विश्व में नवजीवन का विहान इसलिए लाना चाहता है कि सभी मनुष्य भय, संदेह और आत्मविश्वास समानता से छुटकारा पा सकें। प्रश्न 2, इस कविता का शीर्षक चिरमहान है। यदि आप इस कविता का शीर्षक को कोई और देना चाहें तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उत्तर है, इस कविता का शीर्षक चिरमहान है। यदि हम कोई इस कविता का शीर्षक देना चाहें तो हम नव जीवन का विहान और या अभिलाषा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है क है, जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। इस भाव का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो बातें सदैव स्पष्ट मानता है, जो सुंदरता और सत्य से परिपूर्ण है, वह उनसे प्रेम करने वाला बने, यही कवि कहता है। प्रश्न ख है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति। इस भाव का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह संसार में ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलाना चाहते हैं कि जिससे मनुष्य मन की दुर्बलता, भय, संदेह और अंधभक्ति से छुटकारा पा सके। तो गाइज, ये आज के हमारे पहले पाठ का प्रश्न उत्तर था। अब चलिए हम देखते हैं पाठ 2 का प्रश्न उत्तर, जो है छोटा जादूगर। तो गाइज, हमारा पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, कहानी का दूसरा चित्र देखकर बताइए कि निम्नलिखित में से छोटे जादूगर के पास कितने खिलौने थे? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 6। तो इसका सही जवाब है 6। प्रश्न अगला है, छोटे जादूगर को किन परिस्थितियों ने इतना चतुर बना दिया? क ऑप्शन है क, काम करने की इच्छा ने। ख, माँ की गरीबी और बीमारी ने। ग, जादू के प्रति आकर्षण ने। घ, बेगारी ने। तो हमारा उत्तर है, छोटे जादूगर को माँ की गरीबी और बीमारी ने उसको इतना चतुर बना दिया। प्रश्न अगला है, जादूगर की माँ और पिता
किन परिस्थितियों में थे? उत्तर है जादूगर की माँ हमेशा बीमार रहती थी और पिता देश के खातिर जेल में थे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित आशय का निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें क है उसके भाव में संपूर्णता था। ख है बालक को आवश्यकताओं ने इतना चतुर बनने पर विवश किया। ग है मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसके अनुपात में वह तुलना करता है। उत्तर लेखक ने लड़के के विषय में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं। इसमें है उसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी, इतने जल्दी आँख बदल गई तथा हाथ में 4 खाने का खादी वाला झोला और साफ जंघियाँ, तन पर फटा कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल जो सूत के रस्सी से बंधा हुआ था, मस्तक तानी चाल, सिर झुझता हुआ। छोटा जादूगर ने बताया कि यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। प्रश्न अगला है लेखक द्वारा की गई छोटे जादूगर की विशेषता का वर्णन कीजिए। उत्तर है एक सेकेंड। उत्तर है छोटे जादूगर के गले में फटे कुर्ते के कारण एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके हाथ में 4 खाने की खादी वाला झोला था। उसका जंघिया साफ और सिर पर मैला रुमाल सूत के रस्सी से बंधा था। तो गाइज आज का प्रश्न यहीं तक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।